शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जब्बाद इस वक्त हम लोग के साथ मौजूद है। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं वक्फ बिल जो पास किया है सरकार ने, किस तरह से आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो भ्रम फैलाया गया कि सारे वक्फ महफूज रहेंगे, तो पहले तो देखा कि सारे वक्फ महफूज रहेंगे और उसके बाद एक सेंध लगा दी उसमें, और सेंध लगा दी कि गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रॉपर्टी जो वक्फ की प्रॉपर्टी अगर वो क्लेम कर दे कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, वो गांव की चाहे पंचायत क्यों ना हो, चाहे सड़े से गांव की जिसमें 5 लोग रहते हैं, वहाँ की पंचायत भी अगर कह दे कि ये ज़मीन वक्फ नहीं हमारी है, तो उसमें वो वक्त से फ़ौरन उसको डिलीट कर दिया जाएगा और एक अथॉरिटी जो है, एक अफसर बैठेगा, वो उस पर जांच करेगा और उसके बाद उसका जो फैसला होगा फाइनल फैसला होगा। तो अब सवाल ये है, जब गवर्नमेंट अफसर अथॉरिटी वो जांच करेगा तो गवर्नमेंट के फेवर में करेगा, जाहिर है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जो गवर्नमेंट का नौकर हो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकता, लिहाजा वो फाइनल हो जाएगा और उसके ऊपर कोई अपील नहीं हो सकती, कोई अपील नहीं कर सकते आप। ना ट्रिब्यूनल जा पाएंगे, ना आप हाई कोर्ट जा पाएंगे, ना सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे, वो फैसला फाइनल होगा और वो डिलीट कर दिया जाएगा वक्त से और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को मान लिया जाएगा। यानी एक तरफ से तो उन्होंने वो दिया है, मिठाई दिखाई है, और दूसरी पीठ पे छुरी भी मारी है उन्होंने कि इसके ज़रिए से हम पूरे वक्त तुमसे ले लेंगे। तो ये खेल किया गया हमारे साथ। तो मतलब मौलाना साहब, जो मतलब वक्फ बाय यूज़र की आप बात कर रहे हैं, अब देखिए वक्फ बाय यूज़र में कई जगह केंद्र सरकार ये कह रही है, जीपीसी में भी मामला उठाया था कि कई सारी एएसआई की ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो कि वक्फ प्रॉपर्टी घोषित है। उसमें उन्होंने उग्रसेन की बावड़ी का दिया कि उग्रसेन की बावड़ी राजा उग्रसेन ने बनवाई थी महाभारत काल में, उसे वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया। देखिए, अब ये धोखा दिया जा रहा है, भयानक धोखा दिया जा रहा है। वक्फ संपत्ति घोषित किया गया, वक्फ संपत्ति जो घोषित करता है वो गवर्नमेंट का अफसर करता है, जिसको सीईओ कहते हैं। उसने घोषित किया तो उस पर सज़ा क्यों नहीं दी गई? गवर्नमेंट अफसर को सज़ा दी गई, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई सीईओ की? ये जानबूझ के करवाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से ताकि बिल को लाया जा सके। और हालांकि 1977 में हुआ था। जो भी हुआ है वो गवर्नमेंट की अफसर की तरफ से हुआ है, बगैर सीईओ की। उसके बाद वो जाता है। देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी उस वक्त तक प्रॉपर्टी नहीं घोषित हो सकती, सीईओ उसको देता है मिनॉरिटी में, मिनॉरिटी वहाँ पर उसको पास किया जाता है, उसके बाद गजेट किया जाता है। मौलवी को नहीं बनाता है वहाँ का। जो अगर बेईमानी हुई है तो गवर्नमेंट ने बेईमानी की है, और किसी बेईमानी गवर्नमेंट की अगर वो दाखिल हुआ है वक्त में तो गवर्नमेंट की बेईमानी है, लिहाजा उस अफसरों को सज़ा मिलना चाहिए अगर उसने गलत काम किया है। इसीलिए केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि जो इस तरह की मतलब संपत्तियां हैं जहां पर विवाद सरकार और मतलब वक्फ के बीच में आप मतलब इस तरह का है, तो उनको मतलब ये मतलब आसानी से मतलब सुलझाया जा सकेगा। नहीं, सुलझाए में कौन सुलझाएगा? वो गवर्नमेंट अफसर सुलझाएगा। तो गवर्नमेंट अफसर हमें बताया जाए कि गवर्नमेंट अफसर गवर्नमेंट के खिलाफ बात करेगा, जो गवर्नमेंट का नौकर है वो गवर्नमेंट के खिलाफ बात करेगा, वो गवर्नमेंट के फेवर में जाएगा। तो गवर्नमेंट के फेवर में कह देगा ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो उस पर कोई अपील नहीं है, कोई अपील नहीं है। ये हम कहें अफ्रीका के जंगलों में शायद ऐसा कानून नहीं होगा कि आप अपील ना कर सके, कोई अपील नहीं है। ना आप ट्रिब्यूनल जा सकते हो उसके खिलाफ, ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट, कहीं वो फाइनल जजमेंट मांगा जाएगा जो गवर्नमेंट का अफसर करे। तो सबसे बड़ी धांधली, एक तरफ तो आपने कहा हमने सारे वक्त आज़ाद किया, दूसरे सेंध लगा के कब्जे की पूरी प्लानिंग कर ली है। तो ये धोखा हमारे साथ किया गया। ये भी कहा गया कि जो मतलब वक्फ की मतलब जो है वो बेसिकली धार्मिक नहीं, इसके ऊपर ये सबसे बड़ा धोखा। ये तो मैं तो समझता हूँ कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को भी नोटिस लेना चाहिए कि गवर्नमेंट इस तरह से पार्लियामेंट के ज़रिए से धोखा दिया गया है, पार्लियामेंट के ज़रिए से धोखा दिया गया। हमारे वज़ीर आज़म साहब जो है वो गलत बात कह रहे हैं, या तो एडवाइज़र उनके जाहिल है या उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है जो उनके धार्मिक नहीं है। मंदिर को कह दे कि धार्मिक नहीं है कोई, हम कह दे तो मान लिया जाएगा उसको कि धार्मिक मंदिर कोई चीज़ धार्मिक नहीं है, सब सोशल प्रॉपर्टीज़ है। इसमें हमारे तमाम बड़े बड़े उलमा के फतवे इसमें मौजूद हैं कि जो मैंने अभी आपके सामने पेश किए हैं। फतवे में उनका नाम है आयतुल्लाह खुमैनी है कि जो ईरान के इनकलाब लाए थे, वो उसकी पूरी हवाला मौजूद है। आयतुल्लाह खामनेई है जो इस वक्त है वहाँ के रिलीजियस हेड हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी जो इराक़ के इस वक्त करोड़ों शिया इनके मानने वाले पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। आयतुल्लाह मकारिम शिराजी हैं, इनकी किताब का हवाला है और उस पर लिखा हुआ है कि secular governments being non-religious entities do not have the authority to appoint mutawallis or interfere in the management of waqfs which are considered religious endowments। ये इसमें गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकती। कौन इसको बना सकता है? उसको आखिर में उन्होंने दिया भी उसको कि कौन इसमें इंटरफेयर कर सकता है, कि वो मुतवली बना सकता है और उसको मैनेजमेंट कर सकता है। वह है कि या तो जो जिसने वक्फ किया है वो वाकिफ है, वो फाउंडर ऑफ द वक्फ, या मर्जा तकलीद यानी शिया रिलीजियस अथॉरिटी,
वो उसमें मैनेजमेंट कर सकती है, या उनका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मर्ज तकलीद जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो इसको इसमें इंटरफेयर कर सकता है, या शरिया कोर्ट ये इंटरफेयर कर सकती है। ये फैसला जो उन्होंने बताया कि धार्मिक नहीं है, तो ये बिल्कुल प्योर सफ़ेद झूठ है, और जो भी कह सकता है इससे बड़ा कोई झूठ ही नहीं है कोई जो इसमें झूठ बोला गया है। और उसकी सबूत हम आप पेश करें आपके सामने कि जिस तरह से श्लोक पढ़े जाते हैं, आपके जब शादी होती है श्लोक पंडित आगे पढ़ता है, आप नहीं पढ़ सकते वो श्लोक, पंडित पढ़ेगा। तो इसी तरह से जब तलाक निकाह होता है तो अश्लोक पढ़े जाते हैं, मौलाना पढ़ता है, तलाक होते ही तो अश्लोक पढ़े जाते हैं, तब तलाक होती है। इसी तरह जब कोई चीज़ वक्फ होती है तो अश्लोक पढ़े जाते हैं वक्फ के लिए, तब वो चीज़ वक्फ होती है। यूँ नहीं ज़बान से कहने से नहीं होती है वो, जैसे ज़बान से हम कहते हैं तुम हमारी बीवी हो, नहीं हो जाएगी जब तक वो न पढ़े जाए, अश्लोक न पढ़े जाए, जिसको हमारे यहाँ सीगा कहते हैं, उसको सीगे कहते हैं, वो सीगा होता है। इसी तरह इस पर भी सीगे पढ़े जाते हैं, तब वो शायद वक्फ होती है, तब वो वक्फ मानी जाती है। तो इसका मतलब है कि जिस तरह से निकाह धर्म का पार्ट है, तलाक धर्म का पार्ट है, उसी तरह से वक्फ भी धर्म का पार्ट है। तो अब बोला जा रहा है पार्लियामेंट में, और पूरे हिंदुस्तान को बहकाया जा रहा है। तो अब आपका अगला कोर्स ऑफ एक्शन के आखिरी हमारा सवाल ये है कि हम दूसरे जो हमारे जितने भी मुसलमान भाई उनको भी वो सभी हमारे साथ है ही, साथ लेना क्या, हम उनका साथ देंगे, वो हमारा साथ देंगे। इसके अलावा जो दलित बहुत से हैं लीडर, उससे बातचीत चल रही है, वो भी हमारे साथ है, क्योंकि उनको भी ख़तरा ये है कि अगर इनकी मेजॉरिटी आ गई अगले किसी की इलेक्शन में, तो सबसे पहला हल्ला जो बोला जाएगा दलितों को बोला जाएगा, उनके जो हुकूक हैं उनके अधिकार छीने जाएंगे। तो हमारे सिख भाई जो है, क्योंकि कभी गुरुद्वारों पर भी हमला हो सकता है किसी वक्त, हर एक को ख़तरा हो गया इसके बाद, हर एक को ख़तरा है कि कोई भी कानून बन सकता है इस सिलसिले में। लिहाजा हमारे जो सिख भाई हैं वो भी हमारे साथ हैं, दलित लोगों से भी उनके लीडर्स जो हैं उनसे बातचीत चल रही है। तो बिल्कुल पीसफुल हमारे सामने बहुत बड़ी गवर्नमेंट है, यकीनन बीजेपी गवर्नमेंट नहीं, लेकिन अंग्रेज़ों से बड़ी गवर्नमेंट नहीं है जिनकी आधी दुनिया में हुकूमत थी, जहाँ कहा जाता था कि अंग्रेज़ों के हुकूमत में सूरज गुरूब नहीं होता, सूरज नहीं जाता। तो इतनी बड़ी आधी से ज़्यादा दुनिया में हुकूमत थी, मगर गांधी जी ने उनको भगा दिया और निहत्ते भगाया बगैर किसी असलहे के, पीसफुल तरीक़ों से। तो उसी पीसफुल तरीक़ों से हम भी चाहेंगे कि गवर्नमेंट को हम जो है अपने फैसला बदलने पर मजबूर करें। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मौलाना कल्बे जब्बार थे, जो लगातार ये जो वक्फ का जो पूरा मामला है, वक्फ बिल का जो मामला है, उसके ऊपर एबीपी न्यूज़ से बात कर रहे थे और अगला जो कोर्स ऑफ एक्शन है उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। शिवांक मिश्रा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.